नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पहले गद्य पाठ ईदगाह का अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक हैं प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। ईदगाह बहुत ही मार्मिक यानी मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर और सहज चित्रण हुआ है। पहले मैं लेखक परिचय पढ़ देती हूँ। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, मतलब उनका बचपन से जो उनका नाम था वह धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे, मतलब वे भी शिक्षक हो गए। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। स्वाध्याय मतलब स्वयं पाठ्य विद्यार्थी के रूप में स्वयं पढ़कर उन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। असहयोग आंदोलन से आशय ही यही है कि सरकार का सहयोग न करना। तो उस समय अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। उस समय कई क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने, देश के नागरिकों ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। तो प्रेमचंद भी उनमें से एक थे। उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से अपना समय लेखन कार्य में लगा दिया। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। नवाब राय के नाम से जब वे लिखते थे तो उनकी पुस्तक एक सोजे वतन, उसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तो उसके बाद में वे हिंदी में लिखने लगे और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कहानियाँ, उपन्यास सभी में मुख्य नायक या मुख्य पात्र किसान, दलित और नारियां रही है। और उनकी वेदना और वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था की जो कुरीतियां हैं, जाति व्यवस्था ने जिन कुरीतियों को जन्म दिया है, उनका बहुत ही मार्मिक चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। बिल्कुल सही है। प्रेमचंद साहित्य को केवल स्वयं की खुशी या स्वयं के सुख के लिए न मान करके सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। मतलब साहित्य रचना के माध्यम से हम समाज की स्थितियों को सुधार सकते हैं, समाज को ऊंचा उठा सकते हैं और जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको हम दूर करके समाज को एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जिनकी दृष्टि इतनी पैनी थी या इतनी तीव्र थी या इतनी सूक्ष्मता से वे देख सकते थे कि समाज की कोई स्थिति उनसे छुपी नहीं थी और वे उसी वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण अपने साहित्य में करते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। आपको प्रेमचंद का साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। उनका साहित्य बहुत ही रोचक, बहुत ही सहज और इतना प्रभावशाली है कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उनके पूरे साहित्य को पढ़े बगैर रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा शैली और कथा वस्तु इतनी प्रभावशाली है और इतनी सहज है कि और इतना रस आता है उनको पढ़ने में कि उनके जैसी साहित्य रचना, मतलब उनके जैसा साहित्य किसी भी साहित्यकार का आपको महसूस नहीं होगा। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है, सचमुच बेजोड़, अद्भुत है। उनकी कथा संगठन मतलब उनकी कहानियों की या साहित्य की जो कथा वस्तु या जो विषय वस्तु होती है उसका गठन, चरित्र चित्रण माने उसमें जो पात्र होते हैं उन पात्रों का चरित्र चित्रण, और कथोपकथन, कथोपकथन माने संवाद, पात्रों का आपसी वार्तालाप आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है, अद्भुत है। उनकी भाषा बहुत ही सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है, इसलिए वह भाषा या भाषा शैली से उनका साहित्य में बहुत ही रुचिकर और आत्मीयता का आभास देता है और इतना रस उत्पन्न करता है कि हम उनके साहित्य को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पढ़ना चाहेंगे। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है। मतलब उनके साहित्य में हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत के प्रचलित शब्द और उर्दू के शब्दों का भी बहुत ही प्रभावमय प्रयोग हुआ है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया, हिंदी कथा भाषा को नया रूप दिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां माने रचनाएं हैं, मानसरोवर जिसके 8 भाग प्रकाशित हुए और गुप्त धन जिसके 2 भाग प्रकाशित हुए, और इन दोनों में उनकी कहानियों का संग्रह किया गया है।
निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान ये उनके उपन्यास हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की विधि उनके नाटक हैं। और विविध प्रसंग नाम से 3 खंडों में निबंधों का प्रकाशन हुआ है और वे निबंध है साहित्यिक और राजनीतिक निबंध। कुछ विचार, ये भी साहित्यिक निबंधों का संकलन है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं, दुर्लभ मतलब जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। मतलब बाल जीवन को लेकर के या बच्चों को लेकर के जो साहित्य उन्होंने रचा है या जो कहानियाँ लिखी है वे केवल काल्पनिक नहीं है, बल्कि पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी तन्मयता के साथ पूरे दिल से उन्होंने उन कहानियों की रचना की है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सहज और सुंदर चित्रण हुआ है। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। सराबोर है मतलब विविध रंगों से भरी हुई है, विविध रंगों से, विविध रंग जैसे छिटके हुए हैं। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति, भारत में केवल एक नहीं अनेक संस्कृतियाँ रहती थी और रहती हैं, और तो उनके साहित्य में विभिन्न संस्कृतियाँ और ग्रामीण जीवन की झलकियाँ या चित्र हमें बहुत ही स्पष्टतः दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब है पाठ का मूल भाव। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानियाँ, मतलब प्रमुख कहानी है, और प्रतिनिधि कहानियाँ मतलब महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। कहानियों में से एक है ईदगाह कहानी, जिनमें ये सभी विशेषताएं हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। अभाव माने कमी, किसी भी रूप में किसी भी चीज़ की कमी, माता पिता का अभाव या माता पिता की कमी, धन का अभाव, किसी भी तरह का अभाव जीवन में हो तो ऐसे बच्चे जिनके जीवन में अभाव होता है वे बहुत ही जल्दी मतलब अपनी उम्र से पहले वे बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो जाते हैं। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। वह मेले में जाता है, एक बच्चा मेले में कई तरह के आकर्षक मिठाइयाँ, खिलौने देख करके ललचाएगा और उनको खरीदना चाहेगा, लेकिन उसने अपनी हर इच्छा पर संयम रखा। संयम रखने में वे विजयी हुआ। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यानी कहानी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे सामने जो दृश्य हैं वे साकार होते जाएंगे। इस मामले में भी या इस दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है, माने अद्भुत है, अनोखी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ईदगाह पाठ। ईदगाह से आशय है ईदगाह, ईद मनाने का स्थान। तो सभी अपने धर्म स्थान में जाकर के अपना त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ ईदगाह माने मस्जिद में जाकर के ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है और मस्जिद के आसपास ही ईद का मेला भरा जाता है। उसी का बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी चित्रण इस पूरे पाठ में, पूरी कहानी में हुआ है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमजान का महीना होता है, पूरे 30 दिन रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े माने उपवास, ऐसे उपवास जिसमें वह प्रातःकाल बहुत जल्दी कुछ खा लेते हैं, अल्पाहार कर लेते हैं और उसके बाद दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं और उसके बाद शाम को वे वापस अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इस प्रकार पूरे 30 दिन सभी मुस्लिम उपवास रखते हैं और उसके बाद ईद का त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। तो पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, कितना मनोहर और कितनी सुहावनी, मतलब कितनी मनोहर और कितनी सुहावनी, कितनी खुशनुमा सुबह है। प्रभात माने सुबह, सवेरे का वक्त। मनोहर माने मन को हरने वाला। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। ईद का त्यौहार आया है और लेखक ईद के दिन सबके हृदय में कितनी खुशी, कितनी उमंग और कितना उल्लास है, और साथ ही वातावरण भी कितना उमंग और उल्लास से भरपूर दिखाई दे रहा है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। वृक्षों पर कुछ अजीब ही हरियाली है। सभी कुछ हमेशा होता है, लेकिन आज
सब प्रसन्न है और उन्हें हर जगह प्रसन्नता बिखरी हुई दिखाई दे रही है। तो वृक्षों पर भी कुछ अलग ही तरह की हरियाली, अजीब माने बहुत ही अलग ही तरह की हरियाली है, हमेशा से अलग। खेतों में कुछ अजीब रौनक है और खेतों में भी एक अलग ही तरह की रौनक है, चहल पहल है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, आसमान की जो लालिमा है वह भी कुछ अलग ही तरह की है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। और आज के सूर्य में भी वह तपन नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि बहुत ही शीतलता दिखाई दे रही है। किसी को धूप तेज नहीं लग रही है और दोपहर के समय भी सब इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं लेखक महोदय कि आज का सूर्य भी इतना शीतल और इतना प्यारा लग रहा है, मानो वह संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, गांव में हलचल है मतलब लोगों की भागदौड़ है, उमंग है, उत्साह है। सभी के मन में, सभी के हृदय में बहुत ही उमंग और उत्साह है। इसलिए गांव में हलचल दिखाई दे रही है, चहल पहल दिखाई दे रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ताकि शाम तक जब ईदगाह से लौटेंगे तब तक उनके खाने पीने की व्यवस्था बनी रहेगी। किसी के क्या दिक्कत है, उस सब समस्याओं को वे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस में सुई धागा लेने जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेल डालने के लिए तेली के पास दौड़ रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है कि 3 कोस का तो दूर पैदल रास्ता है, फिर कई आदमियों से सबसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, और तो इसलिए दोपहर से पहले लौटना मुश्किल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, लड़के माने जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वे सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। बच्चे हैं, छोटे बच्चों से रोज़ा थोड़े हो सकता है, रोजे तो बड़े बड़े करते हैं। फिर भी बच्चों ने चाव से रोज़ा रखा है, तो किसी ने दोपहर तक रखा है, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ा उनके हिस्से में नहीं आता, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी और ईद मनाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। उपवास बड़े बूढ़े करें, बच्चे तो ईद की खुशी मनाएंगे। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों के अंदर इतना उत्साह है और वे देख रहे हैं कि बड़े बड़े पता नहीं अपने किस कामकाज में लगे हैं कि ईदगाह चलने के लिए रवाना ही नहीं हो रहे। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, बच्चों को गृहस्थी की चिंताओं से क्या लेना देना कि बड़े बूढ़ों को कितनी चिंताएं होती है त्यौहार मनाने के लिए। बच्चों को तो अपनी मस्ती से लेना देना है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, बच्चों की बला से। बला का मतलब होता है मुसीबत या आपदा, लेकिन यहाँ है कि इनकी बला से मतलब बच्चों की तरफ से इन्हें क्या लेना देना कि गृहस्थी में क्या क्या चिंताएं होती है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, लेकिन बड़ों को तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बच्चों को तो केवल खाने से लेना कि ये तो सिवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बधैवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उनके अब्बा चौधरी कायम अली के घर क्यों दौड़ के जा रहे हैं ऐसे बधैवास घबराए हुए से जल्दबाजी में। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंख बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। और उन्हें क्या पता, वे बच्चे हैं, कि चौधरी अगर अभी उधार देने से मना कर दे, आंख बदल ले, आंख फेर ले, तो ये जो ईद जो खुशी का त्यौहार है वह भी मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम जो दुख का त्यौहार है उसमें परिवर्तित हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। उनकी जेबों में उनको मेले में खर्च करने के लिए जो पैसे मिले हुए हैं वह उन्हें कुबेर का खजाना लग रहा है, और बार बार अपनी जेब से अपने पैसों को निकालते हैं, गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। छोटे बच्चों में आदत होती है बहुत ही खुशी से, तो उनकी जो जेब खर्ची मिली हुई है, मेला खर्ची मिली हुई है, उनको देखते हैं, निकालते हैं, पैसे गिनते हैं और वापस रख लेते हैं। बस उन्हें जाने की जल्दी है। महमूद गिनता है 1 2 10 12, 1 2 से लेकर 10 12 तक की गिनती गिनता है कि उसके पास 12 पैसे हैं, उसके पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। अनगिनत मतलब बिना गिनती के पैसे हैं और इससे बिना गिनती की चीज़ें लाएंगे, मतलब कई चीज़ें लाएंगे। खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। खिलौने भी लाएंगे, मिठाइयाँ भी लाएंगे, बिगुल भी बजाएंगे और गेंद वगैरह न जाने क्या क्या खिलौने लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सभी बच्चे प्रसन्न हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। 4-5 साल का बच्चा है हामिद, वह बहुत ही प्रसन्न है। गरीब सूरत मतलब वह सूरत से ही बहुत गरीब नज़र आ रहा है, और दुबला पतला है जिसका बाप माने जिसका पिता गत वर्ष पिछले वर्ष
हैजे की भेंट हो गया, मतलब हैजे की बीमारी से ग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। हैजे की भेंट हो गया मतलब हैजे ने उसकी जान ले ली और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और उसकी माँ पति के गम में दुख से पीली होती होती, या शायद पीलिया रोग हो गया होगा, इस वजह से वह भी संसार से विदा नहीं, न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। न जाने वह भी क्यों पीली होती होती, मतलब पति के गम में दुबली होती होती, पीली होती होती, कमज़ोर होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, हो सकता है उन्हें पीलिया भी हुआ हो या केवल घम से ही मरी हो, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। अगर वह कहती तो कौन सुनने वाला था, अगर वह अपनी बीमारी या अपने दुख के बारे में बताती तो भी कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में ही सहती थी, उसके दिल को जो भी तकलीफ होती थी वह अपने मन में ही सह लेती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। और जब दुखों को सहन करना उसके लिए मुश्किल हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। संसार से विदा हो गया मतलब संसार से विदा हो गई, यानी उसकी मृत्यु हुई। कितनी सहजता से मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद पिता और माता की मृत्यु के बाद केवल अपनी बूढ़ी दादी की गोद में ही सोता है, उनके पास ही रहता है और बहुत ही खुश रहता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। दादी उसको समझाती है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और जब लौटेंगे तो बहुत सारे रुपयों की थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई, और अम्मी जान जो है वो भी अल्लाह मियाँ के घर गई है और अल्लाह के यहाँ से उनके घर से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद की प्रसन्नता का कारण यह है कि उसे ये पता है या उसकी ये आशा है कि उसके मम्मी मतलब उसके अम्मी और उसके अब्बू जान उसके लिए बहुत सारे तोहफे और पैसों की थैलियाँ लेकर के आएंगे। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और फिर उसमें बच्चों की आशा, उनकी कल्पना, क्योंकि उनको अगर कोई भी आशा पकड़ाई जाती है या कोई भी आशा उनको दी जाती है या उनके हृदय में आशा जगाई जाती है तो वे कल्पना ही कल्पना में उस आशा से राई का पर्वत बना लेते हैं। मतलब उनकी कल्पना इतनी विस्तृत होती है और इतनी फैल जाती है, या वो इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं कि राई जितनी खुशी को भी वे पहाड़ जैसा बड़ा बना लेते हैं, पहाड़ जितनी बड़ी बना लेते हैं, और पहाड़ जितनी खुशी को भी हम बड़े लोग तो राई जितनी ही समझ करके संतुष्ट रहते हैं। तो मतलब बच्चों की आशा बहुत कल्पना से फैल जाती है या विस्तृत हो जाती है, राई का पर्वत बना लेती है। यहाँ पर भी मुहावरे का प्रयोग हुआ है, राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है। हामिद के पैरों में जूते नहीं, क्यों बहुत गरीब है वह, और अम्मी उसकी जो दादी है वो बहुत ही मुश्किल से उसका खर्चा चलाती है। सिर पर एक पुरानी सी टोपी, और पुरानी धुरानी माने एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। आज गरीबी है तो क्या हुआ, जिस दिन अब्बा जान आएंगे और अम्मी आएंगी तो बहुत सारी रुपयों की थैलियाँ आएंगी और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी, मतलब खुदा के घर से, अल्लाह के घर से उसके लिए बहुत ही उपहार लेके आएंगी। तो वह अपने दिल के सारे अरमान निकाल देगा, सारी इच्छाएं जो है वह पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे कि तब उसके पास इतने पैसे होंगे कि महमूद और मोहसिन वगैरह उतने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन माने जिसका भाग्य बुरा है या जिसका भाग्य अच्छा नहीं है। अमीना जिसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी है तो वह अपने आप को अभागी नहीं समझती है, इसलिए अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद जैसा इतना खुशी का दिन, इतना बड़ा त्यौहार, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती? आज अगर उसका बेटा होता तो क्या ईद इस तरह से आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगूढ़ी ईद को? तो इस त्योहार पर जो अभाव थे इस वजह से वह निराशा के अंधकार में डूबी जा रही है। इस निगूढ़ी ईद को, निगूढ़ी माने प्यार से दी जाने वाली गाली, कि ईद उसे प्रिय तो है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, वह क्यों ना है, लेकिन इतने अभाव और विपदा में उस त्यौहार को वह कैसे मनाए। इसलिए कह रही है कि किसने बुलाया इस निगूढ़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं। ये जो अभावग्रस्त घर है जहाँ कुछ भी नहीं है, खाने को पीने को बिल्कुल पैसा नहीं है, इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। लेकिन हामिद जो इतना सा बच्चा है वह क्या जाने अभाव क्या होते हैं या कमियां क्या होती है या दादी क्यों रो रही है।
उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब कि उसके अब्बू और अम्मी नहीं है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, उसके हृदय के अंदर खुशी का प्रकाश है, आशाओं का प्रकाश है और बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आई, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। आज वह इतना प्रसन्न है त्योहार की वजह से और उन आशाओं की वजह से कि उसके जब अम्मी और अब्बू आएंगे तो उसके लिए न जाने कितने तोहफे और कितने रुपए लेके आएंगे, कि आज विपत्तियां अगर सारा दल बल लेकर के भी आए तो हामिद की जो आनंद भरी चितवन है, जो आनंद भरी दृष्टि है, चितवन मने दृष्टि, नज़र, तिरछी नज़र, उसका उन सब विपत्तियों का विध्वंस कर देगी, मतलब उन सब विपत्तियों का नाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। क्योंकि उससे पता है कि बूढ़ी दादी उसकी चिंता करती है। छोटा बच्चा है लेकिन कितना समझदार है, वह अपनी दादी को ढाढ़स बंधा रहा है कि आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, मतलब मेरी चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आऊँगा, इसलिए डरना मत। अमीना का दिल कचोट रहा है, गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। कचोट रहा मतलब उसका दिल उसको कचोट रहा, उसको चोट पहुंचा रहा है, उसको दुखी कर रहा है कि सारे बच्चे, गांव के जितने भी बच्चे हैं वे सब अपने अपने पिता के साथ जाएंगे, लेकिन हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, लेकिन हामिद का अमीना के सिवा और कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। वह सोच रही कि उसे अकेले मेले में कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। सही है, चिंता होगी ही, क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा है और उसके साथ जाने वाला कोई नहीं है। बच्चों के साथ वह जाएगा, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में अगर वह खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, 3 कोस इतना रास्ता वह कैसे काटेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। वह सोच रही है कि वह खुद उसके साथ जाएगी और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी और थोड़ी दूर नीचे उतार देगी, ताकि न तो वह थकेगा, न उसके पैर में छाले पड़ेंगे और वह भी नहीं थकेगी। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर वह जाएगी वह उसके साथ तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर पैसे होते तो लौट करके वह सब सामग्री जमा करके फटाफट बना लेती। लेकिन यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, लेकिन यहाँ घंटों लगेंगे जब वह मांग मांग कर सब सामान जुटाएगी। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, क्योंकि मांगने का ही भरोसा है कि वह सबसे आस पड़ोस से किसी से सिवई, किसी से दूध, किसी से चीनी मांग के लाएगी। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। किसी के उसने कपड़े सिले थे जिसके 8 आने पैसे मिले थे और वह उन्हें बचाती हुई आ रही थी कि ईद के दिन खर्च किए जाएंगे, लेकिन कल ग्वालन मने जो दूध देने वाली थी वह सिर पर सवार होगी। मुहावरेदार भाषा का कितना सुंदर प्रयोग है। सिर पर सवार होगी मतलब वह जिद पर अड़ गई या जाने का नाम ही नहीं ले रही पैसे लिए बगैर, तो उसे वह पैसे देने पड़े। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। हामिद को मेले में देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। मतलब हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। कि और हामिद के लिए वह कुछ ले न ले, लेकिन दूध तो लेना पड़ेगा। इसलिए जिससे दूध लेती थी वह ग्वालिन उससे पैसे लिए बिना लौटने को तैयार नहीं थी। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। केवल 2 आने पैसे बच रहे हैं, उसमें से 3 पैसे हामिद को दिए मेले के लिए और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार, यही तो उसकी सीमा है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, वह आशा कर रही है और सोच रही है कि जो है जो यही है, लेकिन अल्लाह उसका बेड़ा पार लगाएगा, उसके सारे काम संवारेगा। धोबन और नाइन और महत रानी और चूड़ी हरिन सभी तो आएंगी, क्योंकि त्यौहार के दिन सभी आशा लगा करके आते हैं कि जो घर परिवार से उन्हें कुछ मिले, इसलिए धोबन, नाइन, महत रानी और चूड़ी हरिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, और थोड़ी सी बहुत थोड़ी दे तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए देना भी ढंग से पड़ेगा। किस किस से मुंह चुराएगी, किस किस को देने से वो जी चुराएगी, किस किस से मुंह छिपाएगी कि उसके पास सेवैयाँ देने के लिए नहीं है। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। फिर वह कहती है और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है तो सभी आशा रखते हैं और ज़िंदगी खैरियत से रहे। ज़िंदगी खैरियत से मने अच्छे से रहे, अच्छे भली से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, उन लोगों की तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, बच्चे को ईश्वर सुरक्षित रखे और ये सारी ज़िंदगी या दिन जो है कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। आखिर समय आया
और गांव से मेला चला, मतलब सब लोगों की भीड़, बच्चों की भीड़ चली और उन बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। बच्चे जो थे सभी दौड़ के आगे निकल जाते और फिर बाद में किसी पेड़ के नीचे खड़े होते और अपने बड़े बूढ़ों का इंतज़ार करते जो उनके साथ जाने वाले थे या जा रहे थे। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? बच्चे इतने उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि वो तो दौड़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग तो धीरे धीरे चल के आते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पर माने पंख लग गए हैं। हामिद के पैरों में तो पंख लग गए हैं कि वह इतनी तीव्र गति से दौड़ के जा रहा है। वह कभी थक सकता है? मतलब वह कभी नहीं थक सकता। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, मतलब गांव छूट करके शहर की शुरुआत हो गई है। दामन मने उसका आंचल या पल्लू, शहर की शुरुआत हो चुकी है और शहर की जो सड़क है उसके दोनों ओर अमीरों के, पैसे वाले लोगों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है, पेड़ों में तरह तरह के फल लगे हुए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। बच्चे हैं, शरारती होते हैं, तो कंकड़ का निशाना आम पर लगाते हैं जैसे आम टूट के गिर जाए। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, तो जैसे पत्थरों की आवाज़ सुनता है या पत्थर लगते हुए दिखता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ आता है। लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर है, लड़के दूर हैं और दूर से वे पत्थर मार रहे हैं और फिर खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है, दूर भाग के, कि ताकि माली उनको देख न सके और डांट न सके और गालियाँ बक करके अपने आप चुप हो जाए। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ की जो भाषा है बहुत ही बोलचाल की भाषा है, इसमें बहुत ही मतलब प्रभावमयी भाषा है और जो वर्णन है मनोवैज्ञानिक चित्रण है बच्चों का, बच्चों की भावनाओं का। मुस्लिम पात्रों के अनुरूप उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। आंखें बदलना, ईद मुहर्रम होना, मुँह चुराना, बहुत ही सहज भाषा से इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है जिससे भाषा में लाक्षणिकता आ गई है। तो आपको यह अंश अवश्य समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य टच करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।